नंबर के लिए देता है, इसमें ग्राफीय विधि कहते हैं, जिसे ग्राफीय विधि कहते हैं, जो हर साल 5 नंबर के लिए देना फिक्स होता है, जो अब की बार भी 100 में 100% है कि 5 नंबर देगा ही। तो इसमें का जो सबसे आसान सवाल है उसको देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8 हो और x माइनस वाई बराबर 4 हो। इन्हें ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से हल करें। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से एक जो है सो x प्लस वाई बराबर 8 है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी x बराबर 8 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, डिब्बा पाड़ेंगे। डिब्बा पाड़ने के बाद यहाँ x और यहाँ y, हम लोग हमेशा y का मान अपना मन से रखेंगे या फिर जो रखते हैं, या फिर वैसा रखेंगे जो प्लस में है और आसान से करते हैं। यहाँ रखेंगे हम लोग 5 रखेंगे तो x बराबर 8 माइनस 5, यानी इसका हो जाएगा 3, यानी x का मान आ गया 3। फिर उसके बाद अपने मन से ही रखेंगे, इसके बाद 4 रख दिए, अपने मन से 4 रख दिए तो आ गया x बराबर 8 माइनस 4, यानी x बराबर 4 आ गया, जो यहाँ पे x का मान फिर से 4 आ गया। फिर यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण अब 2 लेंगे, समीकरण 2 से, क्योंकि हर डिब्बा में हमको कम से कम 2 ही चाहिए। अगर कोई गाइड देखे या फिर कोई ऐसा सवाल देखे या फिर ऐसा बुक देखे इसमें 3 लिखा होता है, तो 3 की जरूरत ना है, हमेशा 2 ही बॉक्स में। अब समीकरण जो 2 है तो x माइनस वाई बराबर 4, अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस 4 प्लस वाई। अब फिर क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे, फिर से 2 डिब्बा, x और y का, और y का अपने मान से रखेंगे। अगर हम 1 रखें तो x बराबर 4 प्लस 8, यानी x बराबर कितना आ गया तो 5, यहाँ रख दिए 5। फिर x बराबर अपने मन से यहाँ 2 रख दिए तो y प्लस 4 प्लस 2, यानी इससे आ गया 6, यानी यहाँ हो गया 6। तो पहले इसको नोट करने के बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पेपर यहाँ पे हम सब लोग देखेंगे कि अब ग्राफ कैसे पाए। तो सबसे पहले देखिए ग्राफ पे क्या करेंगे कि बीचों बीच जो लाइन है उस लाइन पे रेखा खींचेंगे, रेखा को खींच लिया। और फिर इधर से खींचेंगे। सबसे मेन बात इसमें है कि किस पर खींचे, तो जो सबसे गाढ़ा है, जो गाढ़ा दिख रहा होगा उसी पर केवल आपको रेखा खींचना है, बीचों बीच खींचना है। अब इसमें देखेंगे सबसे अधिक अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे अधिक है 6, इसमें 6 तक खींचेंगे, सभी में 6 तक खींचेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 तक होंगे, इसमें भी 6 तक, 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 तक खींच लेंगे। लिखने के बाद सभी में लिखने के बाद इसमें सबसे कंफ्यूज की बात होता है कि हम लोग लिखे कहाँ, तो जो पारे हैं उसके ठीक बगल में देखिएगा कि जो गड़ा लिखा है, एकदम गड़ा है, उस पर खींचना ही ना कि बीचों बीच खींचते हैं। और खींचने के बाद इधर वाला प्लस रहता है और इधर वाला माइनस रहेगा, इधर साइड में माइनस रहेगा। माइनस लिख करके यहाँ पे लिखेंगे x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश होता है, तो इधर भी क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। सभी की ओर माइनस दे दिए। माइनस देने के बाद देखेंगे सबसे पहले इसमें मान 3 और 5 है, 3 और 5, x का मान 3 और y का मान 5। तो x का मान प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिए, और y का मान 5 है तो उसके ठीक सामने जाएंगे, एकदम ठीक सामने 5 तक जाएंगे, तो यह हो गया 5, तो बिंदु पार देंगे यहाँ पे। दूसरा देखेंगे 4 और 4 है, x का मान 4 और y का मान भी 4 ही है, तो यहाँ पे इसको बिंदु पाएंगे। और इन दोनों रेखा पे क्या करेंगे कि स्केल रख करके इसको काट लेंगे, एकदम सीधा सीधा काटेंगे ताकि सही मान आए, सीधा सीधा काटें। तो ऐसे लेकर के इसको एकदम बढ़िया से इसको काट दिए।
फिर दूसरा देखेंगे कि x का मान जो है सो 5 है और y का मान 1 है। x का मान 5 और y का मान 1। तो x का मान 5 देखें कहाँ है, तो x का मान 5 यहाँ है और y का मान 1 यहाँ है। तो x 5 और y 1, x 5 और y 1 हो गया। फिर देखेंगे x का मान 2 और y का मान मतलब x का मान 6 और y का मान 2। तो x का मान 6 यहाँ आया और y का मान 2 जो यहाँ आया। अब क्या करेंगे, इसी पे हम रख करके इसको काट लेंगे। जब काटे हैं तो कट गया उसी स्थान पे ही, तो कटा कहाँ पे, 6 और 2 पे। यानी देखो x का मान कितना आ गया, तो 6 और y का मान कितना आ गया, तो 2। तो नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 2। इसको आप लोग ध्यान से देखें, हो सके तो वीडियो को जूम कर ले ताकि बेटर से बेटर समझ में आए। और 100 में 100% है कि 5 नंबर के लिए अब की बार भी आएगा, ये समझ लेते हैं कि आएगा नहीं आएगा। तो फिर x प्लस वाई बराबर आपको 9 दिया हो और x माइनस वाई बराबर 6 दिया हो। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं जिसको मानेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एक कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, प्लस है इधर गया तो माइनस हो गया माइनस। और जब माइनस हो जाने के बाद यहाँ डिवा पाएंगे, डिवा पाने के बाद यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। y लिखने के बाद यहाँ जो y का मान है y की जगह पर रखेंगे तो हम रख दिए 5। तो जो 5 रखे हैं तो y 9 माइनस 5 इसको 4 यहाँ आ गया 4। फिर अपने मन से x बराबर 9 यहाँ रख दिए 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। 9 माइनस 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 3, तो यहाँ हो गया 3। जब समीकरण 1 हो गया तो फिर नीचे लिखेंगे समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से लिखेंगे तो 2 कितना है, तो है कि x माइनस वाई बराबर 6। जब 6 हो गया तो x बराबर 6 प्लस वाई होगा, माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिवा पढ़ेंगे फिर x को y का। अगर हम समझते हैं कि माइनस में दे दिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख दिए -2, तो प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यानी यहाँ x का मान आ गया 4। फिर आगे देखते हैं अगर y का मान अगर हम -4 रखें, y का मान -4 रखें तो 6 माइनस 4 यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो 2। तो यहाँ रख दिया हम 2। तो तब तक आपको इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे, ग्राफ को एकदम बीचों बीच रखेंगे। उसके बाद इसका जो बीच लाइन है वहाँ से हम पाई पढ़ेंगे, पाई को पार सीधा रख करके पाई हो गया। फिर इधर से करेंगे फिर अधिकतम अंक भी इसमें भी 6 है, तो सब में 6 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 और 6, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से तीर दे दिए सभी की ओर। अब हमें पता है कि जो ऊपर है ऊपर y लिखेंगे, नीचे y डैश, ठीक। और बगल में फिर यहाँ x, फिर यहाँ x डैश हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तो x का मान इसमें 4 है, y का मान 5। x का मान 4 y का मान 5, यानी दोनों प्लस में है तो प्लस हो लेंगे। तो x का मान यहाँ आ गया 4 और यहाँ हो गया 5, तो सीधे यहाँ से जाएंगे 5 तक। 5 तक जाने के बाद यहाँ बिंदु काट दिए। फिर दूसरा देखेंगे
x का मान 3 है और y का मान 6 है। x का मान 3 पकड़ें और y का मान 6 तक जाएंगे, सीधे गए यहाँ पे 6 तक। दोनों बिंदु पकड़ने के बाद इसको एकदम एक बराबर रखेंगे स्केल को इसी पे, ताकि एकदम बराबर से कट जाए। यहाँ से इसे काट दिया। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे जो है x का मान 4 है, y का मान -2 है, यानी नीचे जाएंगे। माइनस y का मान -2 है तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ माइनस होगा और नीचे माइनस होता है। तो y का मान माइनस है तो y के पास जाएंगे, y के पास ही जाएंगे ना। तो अब y के मान x का मान 4, y का मान -2, यानी x का मान 4 और y का मान -2 नीचे है तो नीचे ले लीजिए। और x का मान 2 और y का मान -4 है तो x का मान 2 और y का मान -4 है, यानी यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको लंबा पाई करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ले करके इसको एक बराबर से काटेंगे। तो कहाँ गए इसका पाई, तो यहाँ है, ठीक है। और यहाँ से इसको लिए, इसको ले लिए, इसको लिए, इसको काटे। जब काटे हैं तो यहाँ कटा, यानी इसका मान अब कितना है ये देखना है। यानी इसका मान आ जाएगा, ये किसके पास है, तो 7 और 8 के बीच में है। x का मान जो है सो 7 और 8 के बीच में है, यानी x का मान आ गया 7.5। x का मान आ गया 7.5। जैसे तुमने ध्यान देखिएगा, काटने के बाद x का मान जो है सो 8 और 7 के बीच आएगा, यानी x का मान आ गया 7.5। वही जो y का मान देखिएगा तो 2 और 1 एकदम बीचों बीच है, तो इसका मान आ गया 1.5। तो इस तरह देख ले, x का मान 8 और 7 के बीच में है यानी 7.5, और 1 और 2 के बीच में है यानी 1.5। इसको जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, इन 5 क्वेश्चन को पहले आप रिवाइज कीजिए, समझ में आया तो इसको तुरंत बनाइए। बनाने के बाद आपको कैसा लगा वीडियो तुरंत बताइए। अगली बात जो मेन क्वेश्चन है जो परीक्षा में आता है, जो इस टाइप का होता है, x + y = a और 3x - 4y = 6, इन सवाल को हम लोग तुरंत से रिवाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत बनाइए, बताइए और इसको तुरंत बना करके देखिए।